पीएम मोदी जो पैसा किसानों को भेजते हैं 2000 रुपए की सम्मान राशि जो खाद और बीज खरीदने के लिए भेजी जाती है, उसका इस्तेमाल रांची का एक डॉक्टर हथियार खरीदने के लिए कर रहा था। ये खुलासा दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जैसे ही किया, 4 राज्यों में हड़कंप मच गया। एक प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाला MBBS डॉक्टर इश्तियाक कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा था, सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। वो झारखंड में बैठ के पूरा ग्रुप ऑपरेट कर रहा था, उत्तर प्रदेश से अपने गुर्गे चुनता, राजस्थान की पहाड़ियों में उन्हें ट्रेनिंग देता, दिल्ली की सत्ता हथियाने की तैयारी करता। अगर उसका प्लान सफल होता तो इंडिया इस्लामिक स्टेट बनता, पर उससे पहले झारखंड ATS और दिल्ली पुलिस ने बीते 80 दिनों में जो किया उसे सुनकर आप भी सैल्यूट करेंगे। दिल्ली पुलिस को पूछताछ में पता चला इश्तियाक अहमद पेशे से रेडियोलॉजिस्ट है, जो रांची के बरियातू इलाके में प्राइवेट क्लिनिक चलाता था। जो मरीज उसके पास इलाज के लिए जाते उनका भी माइंड वॉश करता। इस काम में उसका साथ दे रहे थे शहबाज अंसारी, मोती उर रहमान और अल्ताफ जैसे कुल 11 आरोपी, जिनमें से 5 को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया गया। वहां वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। इन्होंने कई शहरों की रेकी की, बकायदा देश को दहलाने के लिए प्लानिंग भी तैयार की। चौंकाने वाली बात यह है कि सब रांची के रहने वाले। इनके पास से AK-47 राइफल, .38 बोर की रिवॉल्वर, 6 जिंदा कारतूस, .32 बोर की 30 जिंदा कारतूस, AK-47 की 30 कारतूस, डमी इंसास एयर राइफल, आयरन एल्बो पाइप और हैंड ग्रेनेड समेत कई चीजें मिली। आप हैरान होंगे कि ये जो एल्बो पाइप है वो इस्तेमाल में SPG कमांडो भी करते, तो सवाल है कि इनके पास कैसे पहुंची। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 2 के नाम PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी के तौर पर रजिस्टर्ड है। जो नेता सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, उनकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। इन्हें हर साल 6000 रुपए मिलते हैं, लेकिन ये खेती के बजाय दुश्मन की खेती तैयार करना चाहते हैं, जिनका इस्तेमाल ये देश विरोधी गतिविधियों में करते हैं। ATS को कुछ ऐसे साहित्य और फोटोज भी मिले हैं जिनमें ये इंडिया को इस्लामिक स्टेट बनाने का पूरा खाका तैयार कर चुके। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर किसके कहने पर इतनी बड़ी प्लानिंग रच रहा है? पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान या खाड़ी मुल्क कहां से इसके आका छिपे हैं, इसकी जानकारी ATS जुटा रही। लेकिन मामला चूंकि झारखंड से जुड़ा है और वहां के एक सांसद डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा भी उठा चुके, इंडिया ये सवाल भी जानना चाहता है कि आखिर क्या पूरी प्लानिंग के तहत एक खास समुदाय के लोगों को बसाया जा रहा था? क्या साजिश के तहत रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है? उनके फेक आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनवाए जा रहे थे ताकि वक्त आने पर उनका इस्तेमाल देश के खिलाफ होने वाली गतिविधियों में किया जा सके, जैसे मेवात, जहांगीरपुरी, हल्द्वानी, UP के बहराइच और बाकी के कई जगहों पे किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड के इस चुनाव को रोटी, बेटी और माटी का सवाल बता रहे। ये बाप माया का चुनाव नहीं है, ये चुनाव रोटी माटी बेटी को बसाने का चुनाव है। हमारे रोटी माटी बेटी को बसाने का चुनाव। हिंदू थे, लेकिन आज हमारे संथाल में 65% हिंदू है और मुसलमान का जनसंख्या बढ़ के 35-37%। वो साफ कह रहे हैं कि इन तीनों पे घुसपैठियों का कब्जा हो जाए तो फिर ऐसा करने वाले गद्दारों को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? कितने इश्तियाक देश में किन किन इलाकों में छिपे हैं जो भारत में रहकर ही भारत विरोधी प्लानिंग बना रहे हैं? इसकी जांच खुफिया एजेंसियां, पुलिस और अलग अलग राज्यों की ATS साथ मिलकर क्यों नहीं करती? क्या NIA को ऐसे केसों की जाँच अलग तरीके से नहीं करनी चाहिए ताकि देश के एक एक दुश्मन का समय रहते मुकम्मल इलाज हो पाए? ऐसा पहली बार सुनने में आया जब सरकारी योजनाओं के पैसे का इस्तेमाल कोई इस तरीके से कर रहा है। क्या इश्तियाक ने दूसरे के नाम का इस्तेमाल करके फर्जी पैसे भी बनाए? जिन 2 लोगों का नाम इन लिस्ट में है, उनका नाम किन अधिकारियों ने लाभार्थियों की सूची में जोड़ा? जिन्हें देशद्रोही कहा जाना चाहिए, उन्हें लाभार्थी किसने बनाया? क्या इनकी अलग से जांच नहीं होनी चाहिए और उन अधिकारी का नाम भी बाहर नहीं आना चाहिए? आपके आसपास भी कुछ लोग छिपे हो सकते हैं जिनके शक्ल के पीछे कई शक्ल आपको दिखाई न देते हो।